अपने मिजाज को नरम रखो, सख्त रखोगे खुद भी टूटोगे, खानदान को भी तोड़ दोगे। तो अल्लाह ने पैदा किया, या खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें नफ्स वाहिदा से पैदा किया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, आदम से पैदा किया, और फरमाया वबस्सा बैनहुमा रिजालन कसीरा वानिसा, बहुत सी औरतें बहुत से मर्द छड़ा दिए एक आदम से। अल्लाह ने आज 1 खरब आदमी मर चुका है, 8 अरब मौजूद है। जब आदम दुनिया में आए थे अकेले थे, दुनिया में जब आए हवा एक साइड पर, आदम दूसरी साइड पर, 40 साल के बाद मुलाकात हुई। 40 साल के बाद मैदान अरफात में अल्लाह ने तौबा को कबूल किया, और जब दुनिया से गए, बात जगह पे लिखा है 45,000 का कुर्बा था, दोतरे पोतरे 45,000 थे। अकेले आए, और लिखा हुआ है कि 320 मरतबा हव्वा अलैहिस्सलाम ने बच्चे पैदा किए, 380 मरतबा। अब 380 बच्चे एक औरत से पैदा हो, 1200 साल उम्र हो, फिर बच्चे बड़े मरते थे, बड़े बच्चे मरे। तो अल्लाह से दुआ की, क्या मालिक मेरे औलाद पैदा होती मर जाती है। फरमाया आदम तू परेशान न हुआ कर, तू जब दुनिया से जाएगा ना तू देखेगा कि तेरी औलाद तेरी नस्ल कितनी बड़ी हुई है। जब गए तो 40-45 हजार का कुंबा था, पोतरे पोतरे 45,000। और जब आदम दुनिया में आए थे उनका कद आसमानों से टकराता था, सूरज की तपश से गर्मी लगने लगी। अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये सूरज की तपश लगती है। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, उसने आकर हाथ फेरा, आदम अलैहिस्सलाम उनका 60 गज कद हो गया। 60 गज, 60 गज कितना होता है बड़ा होता है, 60 गज कद। आप आसमानों पर इब्तदाई तौर पर इंसान इतना बड़ा था कि आसमानों पे टकराते थे, फिर चलते चलते घिसते घिसते अब ये छोटा दिन था, छोटा करेंगे। और बिन अलग जो है उसकी 4,500 साल उम्र है, और बिन अलग की 4,500 साल समंदर से मछलियां पकड़कर वो सूरज की रोशनी में ढूंढ के खाया करता था। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में था, और वो तूफान में से भी बचा। अल्लाह ने बड़ी जिंदगी दी, लेकिन आखिर वो भी मारा गया। 4,500 साल के बाद उसको भी मौत आ गई। वह सिकंदर आजम है, उसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। इस हद तक फरमाया कि सिकंदर आजम मगरब तक मगरब शम्स उधर पहुंचा जहां पे सूरज गुरूब होता है, हत्ता का मजलिस शरद जहां पे सूरज शुरू होता है, हत्ता का बैन सताई वहां पे पहुंचे जहां पर याजूज व माजूज की कौम है। इतना बड़ा फाते आदम सिकंदर आजम, जिसको कुरान कहे जुल करनैन या सालूना का अंतिल करनैन, 2 सदियों वाला जुल करनैन, ये असल नाम है। जुल करनैन ये मशरक तक वहां पर गया जहां पर कौमे याजूज व माजूज है। फिर इनके साथ लश्करी थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, इनको एक चिराग दिया। किसी ने कहा कि भाई कोकाब के अंदर वहां से परे एक ऐसा चश्मा है आबे हयात का, जो पानी पी लेगा
पहुंच गए और आबे हयात किया हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए कहते हो अभी तक जिंदा है। तो ये सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, ये सिकंदर आजम जिसने मशरक से मगरब तक याजूज व माजूज की कौम वहां पर इसने दीवार बनाई। उस शहर के अंदर पाकफा लोग, आलिम लोग, पाकीज़ा लोग रहते थे। फरमाया यहां से याजूज व माजूज की कौम आती है, हमारा नुकसान करके चले जाती है, खेतियां तबाह कर देती है, बागात तबाह, हमारे बच्चे खा जाती है कौम। फिर सिकंदर आजम ने वहां पर एक दीवार बनाई। फरमाया कि लोहे के तख्ते लेकर आओ। लोहे के तख्ते लगाए, इधर इधर वहां पर तांबा पगला के। फरमाया आग लेकर आओ, तांबा लेकर आओ। फिर तांबे को पगला कर उस दीवार के अंदर फेंका और बहुत बड़ी दीवार बना दी। ये कुरान में जिक्र है। हत्ता इज़ा बलगा बैन सदई वजद मिन दुलिया कौमन ला यकादु यफ्क़हून हदीसा। अब वो जो कौम थी, एक ऐसी कौम जो सब की सब मौजूद है लेकिन एक दूसरे की बात नहीं समझते वो, और जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते, नंगे बादरबाज जानवरों की तरह जमा करते हैं लेकिन है इंसान। वो कौम देखी, याजूज व माजूज कौम देखी। मसले शमस देखा, जहां से सूरज निकलता है, जहां पे गुरूब होता है। फिर आबे हयात पीने के लिए सफर किया। वही सिकंदर आजम मुसलमानों का वो वाहिद जवान है जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया। और फरमाया, अबू जान ने कहा था यहूदियों के आलम से कि ये हमें बड़े ना किस्से कहानी और रोजाना ही सुनाता है, कोई ऐसे सवाल इनसे करो कि जवाब ना दे सके। अब उन्होंने तुराब के अंदर से यहूद के उलमा ने 3 सवाल भेजे कि नबी से पूछो रूह क्या है, नबी से पूछो सादे काफ क्या है, नबी से पूछो जुल्करनैन क्या था। फिर नबी ने जवाब दिया कि रूह क्या है, सादे काफ का किस्सा बयान किया। फिर उसके बाद जुल्करनैन का सारा वाकया ये तफसील से जिक्र है। जब अबू जाल को ये सारी बातें बताई, वो कहने लगा ये नबी तो मूसा से भी बड़ा जादूगर है। अवलम यकफुर बिमा उतिया मूसा बिन कबल फलम्मा जाअ कौमुल इंदिना। ए लोगों, जब अल्लाह का हक आ जाए तो हक को बातिल मत कर, हक को मान, हक को मान। तो ये कुरान हक है मेरे भाई। तो मेरे भाई जो बात यही है कि मर जाना है एक दिन। ये सिकंदर आजम फरमाया आखिर में पहुंची जहां पर कहते इसराइल खड़ा था सूर लेकर, उसने मुझसे खाक दी। फरमाया जा ले जा इसको। वापसी पर आकर सिकंदर आजम ने सारे सोने जवाहरात पत्थर एक पलड़े में रखे, मुझसे खाक को एक जगह पे रखा। वो जो मट्टी की खाक थी वो सब पे भारी हो गई। आवाज आई, ऐ सिकंदर, उन्हें पूरी दुनिया को फतह किया, तेरा दिल अभी तक नहीं भरा। ये जो खाक है ना, मट्टी की कब्र की मट्टी, ये नफस को भरेगी। ये दुनिया इंसान को नहीं भर सकती। सारी